गुरुकुल ऑफ इंडिया की इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा या फिर इस कंटेंट की वजह से किसी भी तरीके की मदद आपको हुई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी आज की टॉपिक है डेमोक्रेसी एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। डेमोक्रेसी ये सिर्फ एक थ्योरी या फिर सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक सच है। एक ऐसा सच जिसे हम हर रोज़ जीते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक चर्चा है। हम अपने डे टू डे लाइफ में जाने में या अनजाने में डेमोक्रेसी की चर्चा करते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि डेमोक्रेसी की ये चर्चा हम कैसे करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत होती है हमारी आशाओं से या फिर एक्सपेक्टेशंस से। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसीलिए इस डेमोक्रेसी से हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है, जिसे हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की आउटकम से जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन हमें है वो कभी भी अनरीज़नेबल या फिर इलॉजिकल नहीं हो सकता। उसे होना पड़ेगा रीज़नेबल एंड लॉजिकल। तो पहले हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी से ऐसी कौन सी आशाएं रखना रीज़नेबल नहीं होगा। इसको मैंने 6 पॉइंट पर डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट है, अगर हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी लोगों में या फिर कल्चर में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, कोई डाइवर्सिटी नहीं होगा, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस नहीं होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी करप्शन नहीं होगा तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा हर काम, हर डिसीजन या फिर हर जजमेंट टाइम टू टाइम आएगा और बहुत एफिशिएंसी के साथ बहुत जल्दी हमें सब मिल जाएगा जो हमें चाहिए अपनी डेमोक्रेसी से, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें दिखने को मिलेगा तो ऐसा भी एक रीज़नेबल सोच नहीं होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट पे लास्टली मैं कह सकती हूँ कि अगर हमें लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा शांति रहेगा या फिर हमेशा एक पीसफुल सिचुएशन बना रहेगा तो ऐसा सोचना भी इलॉजिकल होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि डेमोक्रेसी से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैंने कुछ पॉइंट पे डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है इसका जो बेसिक फीचर है या फिर इसका जो बेसिक आउटकम है वो ये है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वोटर्स खुद चुनते हैं अपने लिए, जो और किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक देशों में संभव नहीं है। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तो इसीलिए लोगों की चुने गए जो प्रतिनिधि है वो लोगों की बात, उनकी रिक्वायरमेंट्स सरकार तक पहुंचाता है। इसी तरह इनडायरेक्टली जो वोटर्स है वो अपने ही राष्ट्र के परिचालना में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगों के द्वारा चुने गए गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे।
अगर देश में कुछ गलत हो रहा है ऐसा लोगों को लगता है तो वो अपने चुने गए गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को लोगों की नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ रचना करनी पड़ती है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर खरा उतरने का एक प्रेशर हमेशा गवर्नमेंट पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई पॉलिसी या कोई जजमेंट ये सब स्टेप्स लेने पर बहुत डिले होता है। मतलब कुछ भी स्टेप जल्दबाजी में नहीं हो सकता, लेकिन इसकी भी एक अपनी फ़ायदा है। क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसीलिए हमेशा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए डिसीशंस लेना पड़ता है। तो इसीलिए नेगोशिएशन के द्वारा एक अल्टीमेट डिसीजन पर उतरना पड़ता है। इसी वजह से डिसीजन लेने में या फिर जजमेंट देने में या फिर किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में या फिर किसी पॉलिसी को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जब वो पॉलिसी लोगों की हित के तरफ जाता है तो तब लगता है कि जो वक्त इस पॉलिसी को बनाने में या फिर एग्जीक्यूट करने में लगा है वो ज़ाया नहीं हुआ। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ डेमोक्रेटिक कंट्री का यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर स्टेप लेने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें इतना डाइवर्सिटी है, इतना डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है, इतना डिफरेंसेस ऑफ व्यू पॉइंट्स है जो डेमोक्रेटिक कंट्री बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की बातों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। तो इसीलिए अगर कोई एक रूलर या फिर अगर कोई एक लीडर डिसीजन लेता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्द ले सकता है, इन टाइम वो टाइम टू टाइम डिसीजन ले सकता है, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है। ये आज का टॉपिक का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट अगले